हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 5, प्रमोशन एंड रीसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। प्रमोशन के बारे में समझने वाले हैं हम लोग। आज हम लोग प्रमोशन के बारे में समझने वाले हैं। आप लोग जो यूट्यूब में चिल्लाते रहते हो ना, भैया प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, आज हम लोग एक्चुअल मीनिंग समझेंगे प्रमोशन का। वन शॉट करने वाले हैं भाई, आज का लास्ट वन शॉट। जी बिल्कुल, शाम को सुनो, आज शाम को 7 बजे पहुंच जाना। क्या होगा उधर? संजीवनी बूटी मैराथन होगा। क्या होगा? संजीवनी बूटी मैराथन, जहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिए हैं आपको सजेशंस के रूप में, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम याद करवाएंगे, उसको हम रटवाएंगे, जिससे आप कल का एग्जाम को फोड़ दो। आज का जो सेशन अटेंड कर लिया उसका कल का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है, इसीलिए आज 7 बजे तो संजीवनी बूटी मैराथन करने आ ही जाना। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग अपना लास्ट वन शॉट करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या है? प्रमोशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। आप लोग जो यूं ही बोलते रहते हो भैया प्रमोशन कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, तो प्रमोशन का मतलब तो जान लो, उसके बाद बोलना। चलो आ जाओ। तो ये बताइए कि आप लोग रेडी हो या नहीं हो? बताइए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या आप लोग रेडी हो? एक बार भैया लाइक कर दो, एक बार लाइक कर दो, एक बार इस सेशन को लाइक कर दो फटाफट से। आज शाम को 7 बजे पहुंच जाना। संजीवनी बूटी का महा मैराथन होने वाला है, जहां पे हर एक क्वेश्चन को बारीकी से डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? और वन शॉट तो देख ही लेना, वन शॉट देख के आना बेटा। चलो आ जाओ। रेडी हो आप लोग? रेडी हो आप लोग? आप लोग क्या रेडी हो? आर यू रेडी? चलिए सर, रेडी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ प्रमोशन। मीनिंग ऑफ प्रमोशन, मान लीजिए ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है। मैंने इस कोल्ड ड्रिंक का बॉटल को बड़े अच्छे से बना दिया, अपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बना दिया, ठीक है? मैंने जस्ट बना के रख दिया, ये सामान बन गया, इसका प्राइसिंग भी मैंने सेट कर दिया, मैंने ये भी डिसाइड कर दिया कि कौन कौन सा लोकेशन में मैं बेचूंगा। यानी कि मेरा यहाँ पे 3 तो चीज हो गया। यहाँ पे मतलब कि प्रोडक्ट का मैं सारा का सारा सेट कर दिया, ये सामान बन के रेडी है मेरा, मैंने इसका प्राइसिंग भी सेट कर दिया, ठीक है? मैंने इसका प्लेस भी सेट कर दिया कि कौन कौन सा रीजन में कौन कौन सा सामान, कौन कौन सा रीजन में हम लोग ये सामान को बेचेंगे। अब ये बताइए कि जब तक हम कस्टमर को ये नहीं बताएंगे कि हमारे पास ये सामान अवेलेबल है, तब तक कस्टमर को कैसे पता लगेगा? कस्टमर को बताना पड़ेगा ना, कस्टमर को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, किसी भी मीडियम से, चाहे फेसबुक से करो, इंस्टाग्राम से करो, या पर्सनल जाके करो, किसी भी मीडियम से कस्टमर को तो ये बताना पड़ेगा ना दोस्तों कि हमारे पास ये सामान अवेलेबल है, आइए खरीदिए हमसे। हम लोग ने एक सामान बना लिया, उसका प्राइस भी सेट है, उसका प्लेस भी सेट है, लेकिन आप प्रमोट नहीं करोगे उस सामान को, तो किस तरीके से कस्टमर को पता चलेगा? आप लोग जो बोलते रहते हो भैया प्रमोशन कर रहे हैं, तो प्रमोशन नहीं करूंगा तो कैसे आपको पता चलेगा? प्रमोशन करने से ही तो आपको पता अरे चलता है कि कोर्स आ रहा है, कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर मैं इसका प्रमोशन नहीं करूंगा बेटा, तो आपको पता कैसे चलेगा? ये बताइए आप। तो प्रमोशन करना पड़ता है। अगर मैं मान लीजिए फ्री क्लासेस ही ला रहा हूं, तो फ्री क्लासेस को तो मेरे को बताना पड़ेगा ना, वरना तो व्यूज ही नहीं आएंगे यूट्यूब में, वरना तो कोई देखने वाला ही नहीं रहेगा। तो फ्री क्लासेस आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो मेरे को पहले प्रमोट करना पड़ेगा उसको बहुत बढ़िया तरीके से। मैं अगर उसको प्रमोट नहीं करूंगा बेटा, तो क्या काम चलेगा बताओ? तो प्रमोशन मतलब क्या होता है? प्रमोशन मतलब कस्टमर को ये इन्फॉर्म करना कि हमारे पास ये सामान अवेलेबल है। अपने कस्टमर को आप ये इन्फॉर्म कर रहे हो कि हमारे पास ये सामान अवेलेबल है जो तुम खोज रहे हो, आप चाहो तो खरीद सकते हो। कस्टमर जी, हमारे पास ये सामान अवेलेबल है। आपका एक दुकान होगा, या आपका एक कोई मतलब कि बिजनेस होगा, तो आप अपने पापा को बोलते होगे ना कि पापा आप प्रमोट करो इसको, फेसबुक में डाल देता हूँ, व्हाट्सएप में डाल देता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास अवेलेबल है। जिसको मान लीजिए जिसको अगर नीड होगा तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करेगा, वो हमें व्हाट्सएप करेगा। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, वो ना व्हाट्सएप में कुछ जैसे एक स्टूडेंट को मान लीजिए कि मेहंदी तो पूरा का पूरा मेहंदी डिजाइन्स का व्हाट्सएप स्टेटस लगाती है कि हम लोग यहाँ पे मेहंदी डिजाइन्स बनवाते हैं, आप लोगों को अगर लगेगा, किसी को भी अगर मेहंदी लगवाना हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। इस तरीके से हर एक स्टूडेंट ऐसे ऐसे करके प्रमोशन करते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। हमारे पास मेकअप मिलता है, अगर किसी को मेकअप लगेगा तो बोलिएगा। हमारे पास ये कोर्स मिलता है, अगर आप
ये कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो बोलिएगा। सिंपल सी बात है। प्रमोशन का मतलब क्या है? अपने प्रोस्पेक्टेड कस्टमर को इंड्यूस करना कि भाई तू खरीद ले, भाई तू आ, तू जो खोज रहा है वो मेरे पास है, तू जो सामान खोज रहा है वो मेरे पास है। सिंपल सी बात है। अपने कस्टमर को आप बुला रहे हो, अपने कस्टमर को आप दिखा रहे हो सामान, क्या भाई मेरे पास है ये सामान, आजा खरीद ले मेरे से। अपने सामान को आप प्रमोट कर रहे हो। अगर आप कस्टमर को नहीं बताओगे तो कस्टमर को पता कैसे चलेगा? बताना तो पड़ेगा। तो प्रमोशन इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हो प्रमोशन करो प्रमोशन करो। अरे प्रमोशन नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? तो प्रमोशन इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रमोशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग। अरे क्या है प्रमोशन? प्रमोशन एक प्रोसेस है जिसमें आप इन्फॉर्म करते हो, कस्टमर को इन्फॉर्म करते हो। किसको? कस्टमर को। जो कष्ट से मरता है उसको बोलते हैं कस्टमर। जो कष्ट से मरता है बेटा उसको आप क्या बोलते हो? कस्टमर। तो आप कस्टमर को इन्फॉर्म कर रहे हो और इंटरमीडिएटरीज को भी इन्फॉर्म कर रहे हो। मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल्स के रूप से आपका सामान खरीदना चाह रहा है, कोई फैक्ट्री चलाता है, अभी तक फिनिश्ड गुड्स नहीं बनाया है, रॉ मटेरियल के रूप से आपका सामान खरीदना चाह रहा है, उनको आप बोल रहे हो, उनको आप इन्फॉर्म करो कि हमारे पास ये सामान अवेलेबल है। आप एक एक जन को पर्सनली जाके थोड़ा ना बोल सकते हो। आप एक बार में बल्क में बोलते हो, आप एक बार में एडवर्टाइजमेंट में बोलते हो, न्यूज़पेपर में बोलते हो, इश्तेहार में बोलते हो, आप अपने सामान को किसी भी तरीके से प्रमोट करते हो अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट एंड इंड्यूसिंग देम टू द बाय द प्रोडक्ट। सिंपल सी बात है। आप इंड्यूस कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि आप खरीद लो ये सामान, मेरे से खरीद लो, मेरे पास ये सामान अवेलेबल है, मेरे पास ये सामान अवेलेबल है, आप मेरे से खरीद सकते हो ये सामान। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमोशन। प्रमोशन मतलब सीधा सा बात है, अपने कस्टमर को आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि बेटा हमारे पास ये सामान अवेलेबल है, अगर आप लोगों को लगेगा तो आप लोग खरीद सकते हो, आप लोग खरीद सकते हो। सीधा सा बात है। इतना आप डेफिनेशन लिख देना। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बिजनेस एंटरप्राइज टू सेल इट्स प्रोडक्ट सक्सेसफुली विदाउट इन्फॉर्मिंग द प्रोस्पेक्टेड कस्टमर्स अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मैं आपको इन्फॉर्म ना करूं, अगर मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में या अगर फ्री क्लासेस के बारे में इन्फॉर्म ना करूं तो मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। सबसे पहले तो भाई इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। अगर एक बिजनेस अपना सामान को प्रमोट नहीं करती है बेटा, व्हाट्सएप में, फेसबुक में या किसी के भी थ्रू अपना सामान को अगर प्रमोट नहीं कर सकती है तो वो बिजनेस कभी चलेगा ही नहीं, क्योंकि उस बिजनेस के बारे में कोई जानेंगे ही नहीं। बहुत सारे ऑफलाइन टीचर्स हैं जो ऑफलाइन के ऑफलाइन ही रह गए हैं। उनके पास आजकल 2-4 स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनको प्रमोशन करना नहीं आता, क्योंकि उनको अपना सामान को प्रमोट करना सही तरीके से नहीं आता, इसलिए वो आज वहीं के वहीं है। और ऑनलाइन टीचर्स इतने फेमस होते जा रहे हैं बिकॉज उनको सबको ही जान रहा है, उनको ये पैन इंडिया में सबको ही जान रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब जादू है प्रमोशन का, अपने आप को प्रमोट करना। तो प्रमोशन क्या है बेटा? प्रमोशन वाइटल एलिमेंट है। प्रमोशन की वजह से आप एक दूसरे के बारे में जानते हो, एक टीचर के बारे में जानते हो, एक सामान के बारे में जानते हो, एक सर्विसेज जो आपको खरीदना है उस चीज के बारे में आपको पता लगता है। प्रमोशन की वजह से प्रमोशन हो रहा है, उसकी वजह से पता लगता है। अगर आज मैगी और यूपी का प्रमोशन ना हो रहा होता तो आजकल आप लोग नूडल्स नहीं खा रहे होते, आजकल आप लोग बसिया भात खा रहे होते। मैगी और यूपी अगर टीवी में ना दिखाता बेटा, आज तुम घर में बैठ के बसिया भात खा रहे होते, क्योंकि तुमको पता ही नहीं रहता मैगी भी होता है, यूपी भी होता है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम देखे हो ये एड्स, क्योंकि मैगी और यूपी ने अपना प्रमोशन किया है, इसीलिए। ठीक है, तो ये है क्या? ये है मीनिंग ऑफ प्रमोशन। अपने से बना के लिख दीजिएगा। एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ। अरे नालायक को एक बार चैट बॉक्स में फटाफट से बताओ प्रमोशन का मतलब, मीनिंग ऑफ प्रमोशन। 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन बताओ मीनिंग ऑफ प्रमोशन। और लाइक ठोक दो, मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दो, मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दो भाई, चुप मत बैठो। कब तक चुप बैठो, तो कुछ न बोलना। बोलो भाई, बोलो डेफिनेशन बताओ। अरे हम वो टीचर नहीं है जो 20 मिनट में क्लास खत्म कर देते हैं, हम वो टीचर हैं जो डिटेल्स में पढ़ाते हैं। 1 शॉट भी, मैराथन भी डिटेल्स में ही पढ़ाएंगे बेटा। आइए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्रमोशन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन का क्या क्या काम है, क्यों करते हैं प्रमोशन, क्या क्या फंक्शन है प्रमोशन का। सबसे पहला, इट इन्फॉर्म्स द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर एंड इंटरमीडिएटरीज अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी प्रमोशन के हेल्प से कस्टमर को यह पता लगता है कि हाँ ये सामान उसके पास अवेलेबल है, हाँ ये सामान मेरे बाबू के पास अवेलेबल है। सिंपल सी बात है। अरे प्रमोशन के हेल्प से कस्टमर को पता लगता है कि हाँ ये सामान उस फलाने ढिमकाने दुकान वाले के पास अवेलेबल है, बात खत्म। इट हाईलाइट्स द फीचर एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो सुनो, ये प्रमोशन करने से ना एक सामान का फीचर पता चलता है, एक सामान का यूटिलिटी पता चलता है। जैसे कि आप देखोगे
आपका टीवी में ऐड आता होगा पतंजलि, आपका टीवी में ऐड आता होगा पतंजलि, वहां पे क्या क्या फीचर्स बताते हैं? वहां पे फीचर्स बताते हैं, अचानक से वो बाबा जी आ जाते हैं, रामदेव बाबा, बोलते हैं कि हमारा जितना भी सामान बनता है वो सारा का सारा नेचुरल तत्वों से बनता है, सारा का सारा नेचुरल तत्व से, मतलब कि ग्रीनरी का वो लोग यूज करते हैं, ग्रीन एरियाज का वो लोग यूज करते हैं हमेशा, वो लोग पेड़ पौधों से सारा का सारा सामान बनाते हैं, ठीक है, वो लोग जड़ी बूटी से सारा का सारा सामान बनाते हैं, वो लोग नेचुरल एलिमेंट्स का यूज करते हैं। इस तरीके से फीचर्स बताया जाता है। अरे एक सामान का आप अगर प्रमोशन बताते हो, प्रमोशन करते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये फीचर्स बता रहे हो। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल ले लूं, मैंने जब प्रो बैच का अनाउंसमेंट किया था, या जब अभी भी करता हूं, तो मैं क्या क्या फीचर बताता हूं? मैं फीचर्स बताता हूं कि मैं एंड तक साथ रहूंगा आपका, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होगा, ये बैच आपका फुल फ्लेज रहेगा, ये जो डिटेल्ड क्लासेस होगा वहां पे, तो ये सब क्या फीचर्स है? इट हाईलाइट्स द फीचर्स एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रमोशन के हेल्प से आपको एक सामान का फीचर पता चलता है। इसके बाद इट डिफरेंशिएट्स द प्रोडक्ट ऑफ ए बिजनेसमैन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द कंपटीटर्स। सिंपल सी बात है, आपका सामान को डिफरेंशिएट करेगा ये, आपका सामान को डिफरेंशिएट करेगा ये कि आप क्या अलग बेच रहे हो, आपके कंपटीटर से आप क्या अलग बेच रहे हो, क्या हटके बेच रहे हो। अगर वो ये चीज प्रोवाइड करे तो आपको क्या, आप क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो? सिंपल सी बात है। अगर एयरटेल 5G प्रोवाइड कर रहा है तो जियो क्या कर रहा है? एयरटेल और जियो अपने आप में किस तरीके से डिफरेंशिएट करेगा? सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मेरा कंपटीटर ये चीज प्रोवाइड कर रहा है तो मैं क्या अलग कर रहा हूं? सुनिए इसका एग्जांपल। बहुत सारे टीचर्स के एप्लीकेशन में मैं जाके देखा, एग्जाम्पल है, मैं रियल में नहीं देखा, ठीक है, रियल में नहीं देखा भाई, एग्जाम्पल है, सुनो। बहुत सारे टीचर्स के एप्लीकेशंस में जाके देखा, उनके एप्लीकेशंस में कुछ खास नहीं था। मैंने क्या किया, अपना एप्लीकेशंस को अपडेट करवा लिया और अपना एप्लीकेशंस को बहुत खर्चा करके अच्छा बना लिया, जिसमें सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, MCQ सेशंस, लाइव सेशंस, ठीक है, जिसमें हजारों फीचर्स आपको मिल जाएंगे। ये क्या है? इससे मैं अपना सामान को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये क्या है? ये प्रमोशन का जरिया है कि वो ये चीज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन मैं ये चीज प्रोवाइड कर रहा हूं। वो फलाना ढिमकाना वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन मैं ये चीज प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। मतलब मैं आपको प्रमोट कर पा रहा हूं, इस तरीके से मैं अपने सामान को प्रमोट कर पा रहा हूं कि हमारे में खास क्या है, हम लोग किस तरीके से खास हैं। सिंपल सी बात है। इट इंड्यूसेस द बायर टू बाय द प्रोडक्ट। ये बायर को इंड्यूस करता है कि बायर खरीद लो मेरा सामान सबसे बेस्ट है, मेरा सामान खरीद लो। इट क्रिएट्स ए फेवरेबल इमेज ऑफ द फर्म टू क्रिएशन ऑफ ए गुड पब्लिक रिलेशन। तो प्रमोशन करने से ना क्या होता है कि एक अच्छा पब्लिक रिलेशन भी क्रिएट हो जाता है। जैसे कि टाटा को देख लो, अब देखो टाटा इतना अच्छा प्रमोशन भी करता है और सर्विसेज भी देता है। जिस टाइप का वो प्रमोशन करता है उस टाइप का वो सर्विसेज भी देता है। मान लो जो वादा किया वो वादा वो निभाता है। तो ये क्या है? फेवरेबल इमेज को क्रिएट कर रहा है। इट क्रिएट्स ए फेवरेबल इमेज ऑफ द फर्म थ्रू क्रिएशन ऑफ ए गुड पब्लिक रिलेशन, ठीक है, एक अच्छा पब्लिक रिलेशन बनाता है। अरे प्रमोशन के हेल्प से एक अच्छा पब्लिक रिलेशन बन जाता है, एक सोसाइटी में एक गुडविल बन जाती है, आपकी गुडविल बन जाती है कि हाँ भाई टाटा का ब्रांड तो सबसे मस्त ब्रांड है, कितना अच्छा एड दिखाता है। अरे टाटा नमक देश का नमक है, हमारा खुद का नमक है, देश का नमक है, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल। अरे सुनो, अगर आप प्रमोशन करोगे, प्रमोशन करने से क्या होता है कि आपका सेल्स भी बढ़ जाता है। आपका मान लीजिए पहले 100 यूनिट सेल होता था, मान लीजिए आप पेन बेचते हो तो पहले 100 ठो पेन सेल होता था, तो आप अगर प्रमोशन करोगे ना तो आपका 1000, 2000, अरे 5000 कितना भी बिक सकता है। तो ये प्रमोशन के वजह से क्या होता है, प्रमोशन की वजह से आपका सेल्स भी इंक्रीज हो जाता है। इतना तक आप लोग समझे? ये बताइए फंक्शंस ऑफ प्रमोशन का 2 पॉइंट्स बताइए आप लोग। फंक्शंस ऑफ प्रमोशन का 2 पॉइंट्स बताइए फटाफट से। फंक्शंस ऑफ प्रमोशन का 2 पॉइंट्स बताइए जी। बैठे मत रहो, फटाफट से लाइक करो। नालायक, लाइक नहीं करते हो तुम लोग? लाइक नहीं होता तो से लाइक करो। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। क्या क्या इंपॉर्टेंस है प्रमोशन का, क्यों करते हैं प्रमोशन, क्या महत्व है इंपॉर्टेंस। अरे तो इतना जरूरी कैसे हुआ, अरे कैसे हुआ, तो इतना जरूरी कैसे हुआ प्रमोशन, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रमोशन का, वो पढ़ने वाले हैं। सो प्रमोशन के हेल्प से आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, आप लोगों को बताते हो कि हम लोग ये सामान को डील कर रहे हैं, हम लोग ये सामान एग्जिस्ट करता है मार्केट में। आप प्रमोशन के हेल्प से बताते हो ये सामान एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में। जब
जब बेटा जोमेटो आया था एकदम नया नया, जब जोमेटो आया था एकदम नया नया, किसी को पता नहीं था कि फूड जो है वो डिलीवरी भी हो सकता है आपके घर में फोन के थ्रू। किसी को तब पता नहीं था कि खाना भी आप फोन के थ्रू डिलीवर कर सकते हो। तो जोमेटो जब आया, जोमेटो खुद को बहुत प्रमोट किया। जोमेटो बोला कि 50% ऑफ ऑन योर फर्स्ट 3 ऑर्डर, ऑन योर फर्स्ट 3 ऑर्डर। ये उनका अवेयरनेस क्रिएट करने का तरीका था। अरे 50% ऑफ ऑन योर फर्स्ट 3 ऑर्डर। भाई 3 तो ऑर्डर कर, जितना बिल होगा तुम्हारा, अगर तुम्हारा बिल 1000 रुपया होगा तो हम 500 लेंगे सिर्फ। और ये नुकसान बियर कर रहा था कौन? जोमेटो। ये पूरा का पूरा नुकसान कौन बियर कर रहा था? जोमेटो। इससे क्या कर रहा था? इससे अवेयरनेस क्रिएट करवाता था, इससे अपना प्रमोशन करवा रहा था कि हाँ हम लोग इस चीज में, इस सर्विसेज में डील कर रहे हैं, हम लोग इस सर्विसेज में डील कर रहे हैं। कि अगर मान लो आप लोग 3 तो ऑर्डर किए और तीनों ऑर्डर आपको बहुत पसंद आ गया, फिर तो आदत लग जाएगा ना एक आपका। फिर जब भी आप ऑर्डर करोगे तब आपका सबसे पहला नाम जोमेटो ही आएगा मुंह से, तब आपका सबसे पहला नाम जोमेटो ही आएगा। चल भाई एक काम करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, चलो। आप एक्चुअली उस चीज के लिए, उस प्रोडक्ट के लिए अवेयर हो जाओगे। क्रिएटिंग अवेयरनेस, इसीलिए हम लोग प्रमोशन करते हैं कि भाई मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, मेरा प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, आप खरीद सकते हो। सिंपल सा बात है। क्रिएटिंग अवेयरनेस सबसे पहला। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रमोशन हेल्प्स इन मेकिंग पोटेंशियल कस्टमर अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू प्रोडक्ट और ब्रांड्स है। जो सब नया नया प्रोडक्ट है, जो सब नया नया ब्रांड्स है, वो लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। बहुत सारा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी खेलता है, बहुत सारा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी खेलता है। ठीक है। इसके बाद जनरेटिंग इंटरेस्ट एंड डिजायर। मैं कुछ ऐसा काम करूंगा दोस्तों, मैं वन शॉट या मैराथन कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाएगी कि पढ़ना है तो अभिषेक भैया से ही पढ़ना है, पढ़ना है तो अभिषेक भैया से ही पढ़ना है और किसी से नहीं पढ़ना है। यानी कि डिजायर क्रिएट कर रहा हूं आपके मन में, आपके तन में भैया डिजायर क्रिएट कर रहा हूं, आपके मन में इच्छा क्रिएट कर रहा हूं कि भाई पढ़ना है तो अभिषेक भैया से ही पढ़ना है, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरी लाइफ में, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। अरे जनरेटिंग इंटरेस्ट एंड डिजायर। अब एग्जांपल देता हूं, आप लोग देखोगे बाबू लोगों को, सो वहां पे क्या होता है? एक वहां पे निब्बा होता है और एक निब्बी रहती है। निब्बा कुछ इस तरीके से मनमोहक करता है निब्बी को कि वो निब्बी बोलती है शादी करेंगे तो इससे करेंगे, नहीं तो किसी से नहीं करेंगे। यानी इच्छा को जनरेट करता है, डिजायर जनरेट करता है, इंटरेस्ट जनरेट करता है, इंटरेस्ट। सिंपल सा बात है। प्रमोशनल एक्टिविटीज से क्या कर सकते हो आप? एक इंटरेस्ट को, एक डिजायर को जनरेट कर सकते हो। सिंपल सा बात है। मैं मान लीजिए किसी कोर्स के बारे में आपको बताया, उसका आपको फीचर बताया, उसका आपको बेनिफिट्स बताया, उसका आपको यूनिक मतलब कि सेलिंग पॉइंट्स बताया, उसमें आपको ऑफर्स दिया, डिस्काउंट्स दिया, बहुत सारा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी खेला। इसके बाद आपका इंटरेस्ट जग गया, इसके बाद मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको पसंद आ गया, इसके बाद आपने बोला कि हाँ अब पढ़ना है तो भैया से ही पढ़ना है और किसी से नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, सीरियस मत लेना भाई। हेटर्स लोग जो भी है, सीनियर्स, मतलब कि सीरियस मत लेना। मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जनरेटिंग इंटरेस्ट एंड डिजायर मतलब सीधा सा बात है, आप क्यों खरीदना चाहते हो, आपके अंदर इंटरेस्ट आ जाएगा, आपके अंदर मैं इंटरेस्ट पैदा कर दूंगा कि भाई खरीदो मेरे से। ठीक है। आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन आपके अंदर खुद ही ये इंटरेस्ट, खुद ही डिजायर मैं पैदा कर दूंगा। इसी को बोलते हैं प्रमोशन। ये कैसे होता है? ये प्रमोशनल एक्टिविटी से होता है। ये कैसे होता है? ये प्रमोशनल एक्टिविटी से होता है। इसके बाद ड्राइविंग सेल्स, यानी कि प्रमोशन की वजह से क्या होता है? प्रमोशन की वजह से आपका सेल्स बढ़ जाता है, आपका सेल्स बढ़ जाता है। मतलब बहुत सारा प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज आप करते हो ना, मतलब मान लो कि डिस्काउंट ला दिए, स्पेशल ऑफर ला दिए, लिमिटेड टाइम डील्स ला दिए। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आपका सेल्स बढ़ गया, सेल्स बढ़ जाता है आपके। सो इट, यहां पे क्या बोला है? यहां पे बोला है कि प्रमोशनल स्ट्रैटेजी सच एज डिस्काउंट, स्पेशल ऑफर एंड लिमिटेड टाइम डील्स कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। एक अर्जेंट नीड्स बन जाएगा। नहीं नहीं, भैया का कोर्स का लिमिटेड वैलिडिटी है 3 दिन, अब हमको सिर्फ इसी दिन में खरीदना पड़ेगा वरना भैया प्राइस बढ़ा देंगे। ये क्या है? प्रमोशन का टेक्निक, जिससे आपका सेल्स बूस्ट करने लगेगा, है ना। हर कोई करता है, जिससे आपका सेल्स बूस्ट करने लगेगा। ठीक है। इफेक्टिव प्रमोशन कैन लीड टू ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेल्स वॉल्यूम एंड रेवेन्यू। इफेक्टिव प्रमोशन अगर करोगे, बहुत अच्छा प्रमोशन अगर करोगे, तो इससे क्या होगा? आपका सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, आपका रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। इसके बाद बिल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन एंड लॉयल्टी। सिंपल सा बात है, प्रमोशन की वजह से क्या होता है? एक लॉयल्टी बनता है कि हाँ ये सामान अच्छा है,
ये सामान अपना बहुत बढ़िया प्रमोशन करता है, सालों साल से प्रमोशन कर रहा है, ये सामान अच्छा है, ये सामान हमारे लिए अच्छा है, एक ब्रांड आइडेंटिटी बन जाता है। जैसे मैगी इतना प्रमोशन किया, अपना इतना प्रमोशन किया कि अब आप नूडल्स के नाम पे मैगी को ही जानते हो सिर्फ, और मैगी ही खाते हो सिर्फ। मैगी को आप 10-20 साल से खा रहे हो, लेकिन फिर भी आप मैगी ने इतना प्रमोशन किया, खुद का इतना प्रमोशन किया कि वो आइडेंटिटी बन चुका है। घर घर में एक ही नाम, मैगी मैगी मैगी, घर घर में एक ही नाम, मैगी मैगी मैगी। मम्मी ने एक नमक लेने भेजा, कौन सा नमक लेके आओगे बताओ, बताओ जी बताओ। बहुत सारे एग्जांपल दिए इसका, तो बहुत बार एग्जांपल दिए इसका। मम्मी ने एक नमक लेने भेजा, मम्मी ने बस बोला कि बेटा नमक लेके आ, कौन सा नमक लेके आएगा, बोल भाई बोल, कौन सा नमक लेके आएगा? सर टाटा नमक, देश का नमक। ये क्या है? ब्रांड आइडेंटिटी बना चुका है। इतना प्रमोशन हुआ है इसका, इतना प्रमोशन हुआ है कि ये आइडेंटिटी बन चुका है, ये घर घर का सामान बन चुका है ये, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है? अपने आप को आप डिफरेंशिएट कर पाते हो, अपने कंपटीटर से अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हो। अगर आप प्रमोशन करते हो ना, तो अपने आप को बता पाते हो कि हम अपने कंपटीटर से किस वे से अलग है, हम लोग क्या ऐसा हटके कर रहे हैं जो मेरा कंपटीटर नहीं कर रहा है, जो मेरा कंपटीटर नहीं कर रहा है, मैं क्या ऐसा हटके कर रहा हूं। जैसे मैं दावा के साथ बोलता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट के साथ लास्ट तक रहता हूं। हम लोग जितना मैराथन लेते हैं, हम लोग जितना वन शॉट लेते हैं, वो कोई भी टीचर नहीं लेता है इंडस्ट्री का। ये क्या है? ये मेरा दावा है। अब ये झूठ भी हो सकता है, ये सच भी हो सकता है, वो आप लोग डिसाइड करो, वो आप लोग बताओ कि ऐसा सच है या झूठ है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम कंपटीटर, मैं क्या अलग कर रहा हूं अपने कंपटीटर से, मतलब कि प्रमोशन ये बताता है कि मेरे कंपटीटर क्या कर रहे हैं और मैं क्या उनसे हटके कर रहा हूं, इस चीज के बारे में बताता है, ठीक है। प्रमोशन अलाउज बिजनेस टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्रॉम दोस ऑफ द कंपटीटर, हाईलाइटिंग यूनिक फीचर्स। अपना अपना यूनिक फीचर बताओगे तुम, सुपीरियर क्वालिटी बताओगे कि हमारा जो क्वालिटी है वो जबरदस्त है, हमारा जो वैल्यू है वो जबरदस्त है, हमारा जो कस्टमर सपोर्ट है वो जबरदस्त है। अब ये बताते हो सबको कि हम लोग अपने कंपटीटर से कैसे अलग है, कैसे हटके है, ठीक है। इसके बाद एजुकेटिंग कस्टमर को एजुकेट करने में भी प्रमोशनल एक्टिविटीज बहुत हेल्प करता है। प्रमोशनल एक्टिविटीज की वजह से कस्टमर को पता लगता है कि मार्केट में कौन कौन से सामान अवेलेबल है, मार्केट में कौन कौन से सामान अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आपको चोट लग गया, आपको क्या लग गया? चोट लग गया बेटा, चोट लग गया, ओहो घाव, चोट लग गया, अरे दिल में दर्द है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मार्केट में कोई दवाई इसका अवेलेबल है, तो क्या खरीदने जाओगे? लेकिन अचानक से टीवी में आप ऐड देखे, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो, तो फिर क्या गए? फिर सर विक्स लेने गए। तो एजुकेटिंग कस्टमर मतलब प्रमोशनल एक्टिविटीज को देख के आपको पता लगता है कि अगर आपके पैर में सूजन है, अगर आपके हाथ में सूजन है, अगर आपके मुंह में सूजन है, तो आप कौन कौन से दवाई यूज कर सकते हो, आप एजुकेट होते हो, सिंपल सी बात। सो प्रमोशनल एक्टिविटीज कैन एजुकेट कस्टमर। जैसे कि अगर आप नेचुरल एलिमेंट्स यूज नहीं करते हो, अचानक से बाबा रामदेव का ऐड देख लिए कि हमारे जितने भी व्यंजन है, जितने भी सामान है, उसमें हम लोग नेचुरल तत्वों का यूज करते हैं, उसमें हम लोग कोई भी मिलावट नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हो फिर? जाओ सर एक काम करो, दंत कांति लेके आओ, अरे पतंजलि का सारा सामान लेके आओ, नेचुरल चीजें यूज करेंगे, सिर्फ नेचुरल चीजें यूज करेंगे सिर्फ। एजुकेटिंग कस्टमर, एक टीवी एड्स देख के आपको ये पता लगता है कि कौन सा सामान आपको खरीदना चाहिए, कौन सा सामान आपको नहीं खरीदना चाहिए, ठीक है। ये मत पढ़ना, ये छोड़ दो, इसका 6 पॉइंट्स पढ़ लेना, ठीक है। इसका 6 पॉइंट्स पढ़ लेना। क्या पढ़ाए हम अभी क्या पढ़ाए? हम अभी पढ़ाए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। 2 पॉइंट्स बताओ फटाफट से, 2 पॉइंट्स बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी बताइए, आगे भी बढ़ना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन का 2 पॉइंट्स बताइए, 2 पॉइंट्स बताइए चैट बॉक्स में हर कोई लिखेगा और लाइक शेयर करेगा भाई, लाइक शेयर करेगा। आज तो लाइक शेयर करना पड़ेगा, आज लाइक शेयर नहीं करेगा तो पाप लगेगा। 2 पॉइंट्स बताइए जल्दी, सब कोई बताएगा। आज रात को भी एमसीक्यू मैराथन करेंगे, सब करेंगे, आप टेंशन मत करो, एमएमएचआरएम को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा देंगे। आइए बात करते हैं नेचर ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन का नेचर कैसा है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का आएगा, ये मेनली 2 मार्क्स का आएगा। इसको ऊपर से पढ़ना है। कहां से सर? ऊपर से पढ़ना है इसको। तो आइए नेक्स्ट बात करते हैं नेचर ऑफ द प्रमोशन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद एन एडिशनल एलिमेंट ऑफ परसुएशन टू एक्सेप्ट आइडियाज, प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड हेंस परसुएसिव कम्युनिकेशन बिकम्स द हार्ट ऑफ द, मतलब कि प्रमोशन। तो अगर आपको प्रमोशन करना है, दोस्तों प्रमोशन करना है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा रहना चाहिए। आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आपको अगर कम्युनिकेशन करना नहीं आता, आपको अगर बातचीत करना नहीं आता, तो आप प्रमोशन नहीं कर सकते। सॉरी, आपके लिए प्रमोशन नहीं है। फिर
आपका जो कम्युनिकेटिव स्किल्स रहना चाहिए वो बेहतरीन से बेहतरीन रहना चाहिए। आपके अंदर अगर कम्युनिकेटिव स्किल्स है तो ही आप प्रमोशन कर सकते हो, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप, सॉरी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रमोशन इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद एन एडिशनल एलिमेंट ऑफ परसुएशन टू एक्सेप्ट आइडियाज वो सर्विसेज एंड हेंस परसुएसिव कम्युनिकेशंस बिकम्स द हार्ट ऑफ द प्रमोशंस, द थर्ड एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, फिर ही जाके आप प्रमोशन कर पाओगे। ये सबसे पहला वाला नेचर था, ऊपर ऊपर से पढ़ना है इसको, नेचर को ऊपर ऊपर से पढ़ना है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड इट इज अ स्पार्क प्लग ऑफ मार्केटिंग मिक्स। यहां पे बोला गया है प्रमोशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। क्या है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, और ये स्पार्क प्लग ऑफ मार्केटिंग मिक्स है। स्पार्क प्लग मतलब सबसे मेन एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग मिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन एलिमेंट है प्रमोशन। प्रमोशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और यहां पे दोस्तों क्या दिया हुआ है, प्रमोशन हेल्प्स पीपल नो दैट द राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस इज अवेलेबल एट द राइट प्लेस। मतलब कि प्रमोशन की वजह से आपको ये पता लगता है कि कौन सा सही सामान है हमारे लिए, कौन सा सही प्राइस है उसके लिए, और कौन सा सही प्लेस पे अवेलेबल है। आप अभी जो बीकॉम सेम 3 का ट्यूशन लेने जाओगे, सबसे पहले आप क्या देखोगे, डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज है, सबसे पहले आप क्या देखोगे कि मेरे लिए राइट टीचर कौन सा है, मेरे लिए राइट टीचर कौन है, कौन सा सर कौन सा मैम के पास मैं पढ़ना चाहूंगी, कौन सा सर कौन सा मैम मेरे लिए अच्छा है। हर एक इंसान का हर एक चॉइस रहता है, सिंपल सी बात है, मेरे लिए राइट टीचर कौन है। इसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि मेरे लिए राइट प्राइस क्या है। अब आपको कोई बीकॉम का ट्यूशन 10,000 में बेचेगा तो 10,000 में ले लोगे, फिर तो आप बेवकूफ कहलाओगे। आपको कोई अगर बीकॉम का ट्यूशन 8-10 हजार में बेचेगा तो 8-10 हजार में ले लोगे क्या? नहीं, फिर आप अपना राइट प्राइस खोजोगे, फिर आप अपना राइट प्लेस खोजोगे कि कहां जाके मैं पढ़ सकता हूं। सिंपल सा बात है, लोगों को यह पता चलता है कि कौन सा चीज मेरे लिए अच्छा है, कौन सा प्राइस मेरे लिए अच्छा है, और कौन से प्लेस मेरे लिए अच्छा है। अरे प्रमोशन की मदद से आप ये समझ पाते हो कि कौन सा सामान मेरे लिए अच्छा है, कौन से प्राइस पे मेरे को खरीदना चाहिए, और कौन सा प्लेस पे मेरे को खरीदना चाहिए। सिंपल सा बात है, ठीक है। इन ए कंपिटिटिव मार्केट विदाउट प्रमोशन प्रैक्टिकली नो सेल इज अफेक्टेड। सिंपल सा बात है, ठीक है। चलिए इतना तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इतना तक पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आपका नेचर ऑफ प्रमोशन। नेचर ऑफ प्रमोशन का इतना तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बस हो गया। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट का मतलब पढ़ेंगे नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। सो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या? एडवर्टाइजमेंट एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। आप लोग हमेशा से देखते हो टीवी में शाहरुख खान आता है, नाचता है, और आप लोग को देख के बहुत मजा आता है। सर ओ माय गॉड, शाहरुख खान फेयर एंड लवली लगा रहा है, फेयर एंड हैंडसम लगा रहा है, वाओ मैं भी फेयर एंड हैंडसम लगाऊंगा। आप सोच लेते हो कि ये जो तुच्छ सा क्रीम है फेयर एंड हैंडसम वो शाहरुख खान लगाता है। नहीं बेटा नहीं, आपको भ्रम कर रहा है, आपको भ्रमित कर रहा है। वो लगाता नहीं है, वो आपको जस्ट प्रमोट कर रहा है। इसके लिए शाहरुख खान को पैसे मिले हैं 2-2 करोड़ रुपए। वो जो बिमल का ऐड देखते हो, इससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि हम भी करते हैं बोलो जुबा केसरी, हम भी करते हैं बोलो जुबा केसरी। ये क्या है बेटा? ये कुछ भी नहीं है। वो लोग प्रमोट करते हैं, वो लोग रियल में नहीं खाते हैं, वो लोग रियल में नहीं खाते, वो लोग जस्ट प्रमोट करते हैं। आप लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, उन लोगों को इसके लिए पैसा मिला हुआ है। तो इस चीज को बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। सुनो, एडवर्टाइजमेंट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जहां पे आपको पर्सनली आके नहीं समझाते हैं, जहां पे आपको इम्पर्सनली बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट मतलब इम्पर्सनली कम्युनिकेशन अगर हो रहा है, अगर टीवी में कम्युनिकेशन कर रहा है यानी इम्पर्सनल। अरे शाहरुख खान तुम्हारा घर में आता है क्या? बेटा ये बिमल खरीद लेना, ठीक है, ऐसे करके घर में आता है क्या? नहीं। सनोरिटा ये बिमल खरीद लेना, ये नहीं ना। तो ये क्या है? इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड फॉर बाय द मार्केटर्स टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज। मार्केटर क्या करता है? मार्केटर एक बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी को मान लो कि 2 करोड़ रुपए पे कर दिया और बोला कि आप ये सामान को बस प्रमोट कर दो मेरे को। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजमेंट। देखो, द कॉमन मोड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट। एक बुक पब्लिशर ने, सुनो, एक बुक पब्लिशर ने मेरे को ना आज से 15 दिन पहले बोला था कि मैं एक काम करता हूं, मैं आपको बुक भेजता हूं और मैं कुछ पैसे भी दूंगा, आप जस्ट अपना यूट्यूब चैनल में इसको प्रमोट कर देना। इसको मैं क्या बोलूंगा? एडवर्टाइजमेंट। मैंने मना कर दिया यार, मैंने बोला नहीं,
मैं तो खुद का बुक खुद बनाता हूँ, खुद का नोट्स खुद बनाता हूँ, आपका बुक क्यों प्रमोट करने जाऊँ मैं? इसीलिए मैं किसी भी बुक को प्रमोट नहीं करता, ठीक है? इसीलिए मैं किसी भी बुक को आसानी से यहाँ पे प्रमोट नहीं करता, क्योंकि मेरे को लोग क्रिटिसाइज करने लगेंगे फिर ना कि सर पैसा खा लिए। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? कॉमन मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट आर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टीवी, रेडियो, इंटरनेट। यहाँ होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है? न्यूज़पेपर में भी होता है, ये मैगजीन्स में भी होता है, ये टेलीविजन में भी होता है, रेडियो में भी होता है, इंटरनेट में भी होता है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है? इसके बाद मेन फीचर्स पढ़ेंगे। फीचर्स क्या क्या है एडवर्टाइजमेंट का? द मेन फीचर्स ऑफ द एडवर्टाइजमेंट आर एज फॉलोज। क्या क्या फीचर्स है? सबसे पहले तो ये पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर कोई आपका सामान प्रमोट करेगा तो इसके लिए वो पैसा लेगा, आप उसको पे करते हो। ये जो मार्केटर है, मार्केटर को पे करना पड़ता है, ठीक है? मार्केटर या एडवर्टाइजर को पे करना पड़ता है। इसके बाद इम्पर्सनलिटी, ये पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, या पर्सनली आपको शाहरुख खान आके समझा के नहीं जाता है, ये इम्पर्सनल मतलब कि कम्युनिकेशन है, ये इम्पर्सनल कम्युनिकेशन है। इसके बाद आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, स्पॉन्सर में भी इंडिविजुअल और ए फर्म हु पेज फॉर द एडवर्टाइजमेंट। स्पॉन्सर जो रहेगा वही एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करता है। इसके बाद आइए एडवांटेजेस पढ़ेंगे। एडवांटेजेस क्या है? इंक्रीज्ड ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड को अवेयर करवाता है। मान लीजिए ये फोन को मेरे को प्रमोट करना है, ये जो रियलमी का फोन है, रियलमी नार्जो का फोन है, इस फोन को मेरे को प्रमोट करवाना है, तो प्रमोट हो सकता है, मैं अवेयर करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स इन मार्केट पोटेंशियल कस्टमर अवेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड। मैं सबको अवेयर करवा सकता हूँ, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सबको अवेयर करवा सकता हूँ कि हाँ हमारे पास ये चीज सेल हो रहा है, बिक रहा है। इंक्रीज्ड ब्रांड अवेयरनेस। इसके बाद मार्केट एक्सपांशन, थ्रू एडवर्टाइजिंग बिजनेसेस कैन रीच ए लार्जर एंड मोर डाइवर्स ऑडियंस। सुनो, एडवर्टाइजमेंट के हेल्प से क्या होता है कि आप लार्जर ऑडियंस के पास पहुंच सकते हो, आप डाइवर्स ऑडियंस के पास पहुंच सकते हो, आप गांव, जिला, कस्बा, हर जगह आप पहुंच सकते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप नए नए मार्केट्स में पहुंच सकते हो, अपने सामान को बहुत बेहतरीन तरीके से आप प्रमोट कर सकते हो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। मार्केट एक्सपांशन, मार्केट एक्सपांशन। इसके बाद आप अपने सामान को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो अपने कंपटीटर से। मान लो मेरे को अपना सामान को डिफरेंशिएट करना है, मान लो मेरे को अपना सर्विस को डिफरेंशिएट करना है, तो वो किस तरीके से मैं करूंगा? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करूंगा। मैं एडवर्टाइजमेंट दूंगा कि हमारे में ये हटके बात है, हम लोग क्या अलग चीज फीचर कर रहे हैं, हम लोग क्या अलग चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा कंपटीटर जो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो चीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सब चीज आप एडवर्टाइजमेंट में बोल सकते हो। जैसे कोलगेट जब आया था तो कोलगेट बोला था कि वैसे तो हर एक कंपनी नॉर्मल टूथपेस्ट बेचता है, लेकिन हम लोग चारकोल वाला टूथपेस्ट बेचेंगे। हम लोग क्या बेचेंगे बाबू? चारकोल वाला टूथपेस्ट बेचेंगे। वैसे तो हर एक कंपनी नॉर्मल वाला टूथपेस्ट बेचता है, लेकिन हम लोग चारकोल वाला टूथपेस्ट बेचेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अपना सामान को आप डिफरेंशिएट कर पाते हो किसके हेल्प से? एडवर्टाइजमेंट के हेल्प से। बेटा एडवर्टाइजमेंट के हेल्प से आपका सेल्स भी बूस्ट हो जाता है, आपका सेल्स भी बूस्ट हो जाता है, आपका सेल्स भी बूस्ट होगा। ओ माय गॉड! एडवर्टाइजमेंट कैन ड्राइव इमीडिएट सेल्स बाय क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ अर्जेंसी, प्रमोटिंग स्पेशल ऑफर्स एंड इनकरेजिंग कस्टमर टू मेक ए परचेस। जैसे कि अमेजन का जब आता है, अमेजन का जब पूजा वूजा होगा ना, तो अमेजन का आएगा अमेजन ग्रेट फेस्टिवल, अमेजन बिग बिलियन डेज, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब सेल्स बूस्ट करने के लिए आता है कि इतना से इतना तारीख तक डिस्काउंट है, जिसको भी लेना है ले लो भाई। इतना से इतना तारीख तक डिस्काउंट है, जिसको भी लेना है अमेजन से परचेस करना है, खरीदी करना है, कर लो। ह्यूज डिस्काउंट है, बड़े बड़े डिस्काउंट है, हालांकि वो होता नहीं है लेकिन बोलते हैं। इसके बाद कस्टमर एजुकेशन। कस्टमर को एक चीज के बारे में, एक ब्रांड के बारे में, एक सामान के बारे में पता लग सके, इसके लिए भी एडवर्टाइजमेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट कैन इन्फॉर्म एंड एजुकेट कस्टमर अबाउट हाउ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज वर्क्स, इट यूजेस, इट्स बेनिफिट। एडवर्टाइजमेंट की वजह से एक सामान के बारे में पता लगता है, एक सामान को किस तरीके से यूज करना है, उसका क्या क्या बेनिफिट्स है, उसका क्या क्या फीचर्स है, ये सब चीज पता लगता है। जब तक मैं अपने कोर्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, तब तक आप लोग को पता कैसे चलेगा कि ये कोर्स में क्या क्या है, क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फीचर है, आपको क्या क्या फायदा पहुंचने को मिलेगा। इसके बाद ब्रांड इमेज बिल्डिंग, आपका ब्रांड इमेज बन जाता है, ब्रांड इमेज बन जाता है। कंसिस्टेंट एंड वेल क्राफ्टेड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन्स एंड कैन शेप एंड एनहांस ए ब्रांड इमेज। मतलब एक एक एडवर्टाइजमेंट ऐसा है जो ब्रांड इमेज बन जाता है। जैसे कि एमडीएच का जो रियल फाउंडर था, वो पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट में वही हिस्सा थे और वो अपना सामान को खुद प्रमोट करते थे।
आप बिलीव नहीं करोगे, एमडीएच का जो बूढ़ा था, वो बूढ़ा अपना सामान को खुद ही प्रमोट किए थे। वो अपने दिल में ये जज्बा दिखाए थे कि मैं अपने सामान को खुद प्रमोट करूंगा, मेरे को शाहरुख खान सलमान खान का कोई जरूरत नहीं है, उनको भगाओ, मैं अपना सामान को खुद प्रमोट करूंगा। तो वो क्या बन गए, वो ब्रांड बन गए, उनका चेहरा ब्रांड बन गया। आज भी एमडीएच को उस बूढ़े बाबा के अरे चेहरे से याद किया जाता है, ब्रांड इमेज बिल्डिंग, ठीक है। इसके बाद कस्टमर लॉयल्टी, ठीक है, इसको मत पढ़िएगा, 6 पॉइंट्स पढ़िएगा, 6 पॉइंट्स पढ़िएगा, 5 पॉइंट्स लिखिएगा, सिंपल से बात है। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहले तो हाई कॉस्ट, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट रहता है। एडवर्टाइजमेंट करने में आप लोग को, सेलिब्रिटीज़ लोगों को 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। फिर वो सारा चीज़ का सेटअप, जितना भी सेटअप होता है, 2 मिनट का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपका 4-5 करोड़ नुकसान हो जाएगा, खर्चा लग जाएगा। ये क्या है, ये सबसे पहला डिसएडवांटेज है। इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट ऑफन रिक्वायर सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट विच मे नॉट बी फिजिबल फॉर ऑल बिजनेस, स्पेशली स्मॉल और स्टार्टअप कंपनी। इसके बाद लिमिटेड, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, एडवर्टाइजमेंट कैन स्किल स्ट्रगल विद एक्यूरेटली टारगेटिंग द राइट ऑडियंस। बहुत खर्चा कर दिया आप, एडवर्टाइजमेंट करने के बहुत ज्यादा कोशिश किए, फिर भी आप सही ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाते हो, कभी कभी फिर भी आप सही ऑडियंस तक पहुंच नहीं पाते हो। बहुत सारा ऑडियंस तो इग्नोर कर देते हैं, देख के इग्नोर कर देते हैं। आजकल टीवी देखता कौन है, बहुत सारा ऑडियंस तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, सीधा सा बात है। इसके बाद एड पैडिक, इसका मतलब कि कस्टमर में बिकम डिसेंट्रलाइज्ड और अनॉयड बाय रिपीटेटिव और एक्सेसिव एडवर्टाइजमेंट। मतलब बार बार एक ही चीज दिखाएगा आपको टीवी में, आप एकदम परेशान हो जाओगे ना, आप वो चीज खरीदोगे नहीं, वो चीज से आपको प्यार के बदला नफरत हो जाएगा। अगर मैगी का ऐड दिन में आपको 250 बार, ये 500 बार, 600 बार, 800 बार दिखाए, तो आप परेशान हो जाओगे वो चीज से कि नहीं खरीदना है ये चीज। बार बार वही सेम एड एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाते रहे, फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगा। इसके बाद शॉर्ट टर्म फोकस, एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपका इमीडिएट सेल्स बढ़ा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है वो। आज से 10 साल बाद आपका वो सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। शॉर्ट टर्म सेल्स जरूर बढ़ाएगा, आपका महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल, ये सेल्स बढ़ेगा। लेकिन 10 साल बाद या 5 साल बाद या आपका भविष्य कैसा रहने वाला है, ये पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। शॉर्ट टर्म फोकस, एडवर्टाइजमेंट जो है ये शॉर्ट टर्म फोकस है। इसके बाद मेजरमेंट, accessing the exact impact of the advertisement on sales and brand perception can be difficult, making it hard to determine the return on investment। सीधा सा बात है, ये पता लगा पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि इसमें हम लोगों को कितना रिटर्न मिलने वाला है। ये जो हम लोग इतना ज़्यादा खर्चा करके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जो इतना खर्चा करके एडवर्टाइजमेंट किए जा रहे हैं, ये जो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ हम लोग खर्चा कर रहे हैं, खर्चा पे खर्चा कर रहे हैं, इसका रिटर्न क्या मिलने वाला है उसको एस्टिमेट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मेजरमेंट चैलेंजेस, ठीक है। इसके बाद मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, कभी कभी ना मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। दीदी, फेयर एंड लवली वाली दीदी, फेयर एंड लवली वाली दीदी, शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, फेयर एंड लवली लगाओ ठीक हो जाएगा। ये क्या है, ये कौन सा लॉजिक वाला बात है? शादी नहीं हो रहा है, एक दिन बाद फेयर एंड लवली लगाओ, एकदम मुंह एकदम चमक जाएगा, लाइट बल्ब की तरह दिखेगा, एकदम एलईडी लाइट, अरे चेहरा एलईडी लाइट बन जाएगा। ये क्या है? मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। एडवर्टाइजमेंट कभी कभी फालतू का इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है कि आप एक क्रीम लगा के गोरे हो सकते हो, आप एक क्रीम लगा के आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब फालतू बात, ये सब एडवर्टाइजमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से देखोगे आजकल का निब्बी लोग एकदम भर के चपेट के क्रीम लगाती है, भर के चपेट। उसको पता नहीं है कि वो करिया है तो करिया ही रहेगी और वो गोर है तो गोरी रहेगी, ठीक है। अरे भगवान ने आपको जो चेहरा दिया है बेटा, जो सूरत दिया है, वही सूरत को आप मेंटेन करो ना। आपको गोरा क्यों बनना है या आपको काला क्यों बनना है, सिंपल सी बात है। तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, कभी कभी एडवर्टाइजमेंट की वजह से आप लोगों को बहुत गलत इंफॉर्मेशन मिलता है। जो चीज आप फॉलो करते हो आपका ही मतलब कि नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सेल्स प्रमोशन। सुनो, बहुत सारे दुकान में आप देखोगे कि डिस्काउंट देते हैं, कूपन्स देते हैं, बाय 1 गेट 1 फ्री देते हैं। मॉल्स में आप देखोगे बाय 1 गेट 1 फ्री,
आप एक बॉटल माजा खरीदोगे तो आपको दूसरा बॉटल ऐसे ही फ्री मिल जाएगा दोस्तों। आपके सामान में आपको 80% डिस्काउंट है, 90% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है, 60% डिस्काउंट है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स प्रमोशन। आपको फ्री सैंपल दे दिया गया, ये क्या है? ये सेल्स प्रमोशन है। आपका सेल्स प्रमोट कर रहे हो आप सेल्स को प्रमोट कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू द एफर्ट ऑफ द स्टिमुलेटिंग द कस्टमर टू बाय ए प्रोडक्ट और ग्रोइंग ईगरनेस अमॉन्ग देम टू बाय द प्रोडक्ट थ्रू वेरियस नॉन रिकरिंग एक्टिविटी लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी फ्री सैंपल बांटते हैं कि आप ये सैंपल ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको पसंद आया फिर आप विजिट कीजिएगा हमारे दुकान में। इशू ऑफ कूपन, कभी कभी एक कूपन मिल जाता है आपको। मान लीजिए एक 2000 का सामान खरीदे, इसलिए आपको एक 100 रुपये का कूपन मिल गया कि आप नेक्स्ट टाइम जब आइएगा, नेक्स्ट टाइम जब परचेज कीजिएगा तब आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा इस कूपन की वजह से। इसके बाद फेयर एंड एग्जीबिशन, लॉटरी हो गया, या मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री गिफ्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स प्रमोशन। किसी भी तरीके से सेल्स का प्रमोशन हो रहा है। अब देखिएगा ना, दुर्गा पूजा में बहुत सारा एग्जीबिशन लगा होता है। हम एक एग्जीबिशन में गए थे, वहां पे था नेस्कैफे। यहाँ पे नेस्कैफे की तरफ से ना बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ था, जहाँ पे वो गेम्स खिलवा रहे थे, और गेम्स में अगर आप जीत गए तो नेस्कैफे का कोई एक सामान आपको दे देगा फ्री में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स प्रमोशन। अगर वो गेम में आप जीत गए तो नेस्कैफे का सामान मिल जा रहा था फ्री में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स प्रमोशन। मतलब कि डिस्काउंट दे दिए, कूपन्स दे दिए, या फेयर एंड एग्जीबिशन, या लॉटरी, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री गिफ्ट, कुछ भी किए, कुछ भी एक सामान के रिगार्डिंग किए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू द एफर्ट्स ऑफ स्टिमुलेटिंग द कस्टमर टू बाय ए प्रोडक्ट और ग्रोइंग ईगरनेस अमॉन्ग देम टू बाय द प्रोडक्ट थ्रू वेरियस नॉन रिकरिंग एक्टिविटीज। बहुत सारा एक्टिविटीज ऐसे करते हैं जिससे कस्टमर को मन करता है कि भाई आज ही खरीद लो, क्योंकि आज डिस्काउंट है, कल नहीं रहेगा डिस्काउंट। आज ही खरीद लो, आज डिस्काउंट दे रहा है ये कंपनी। इस वजह से क्या होता है भैया? सेल्स बूस्ट होता है। इसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन। अब पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। भैया कौन कौन सा टेक्निक है? देखिए, सबसे पहले है भैया यहाँ पे डिस्काउंट। आप एक डिस्काउंट दे के सेल्स प्रमोशन कर सकते हो। कूपन्स, बहुत सारा ऐसा होता है कि कूपन्स मिल जाता है। मान लीजिए आपने 2000 का सामान खरीदा, आपको एक कूपन मिल गया और बोले कि नेक्स्ट टाइम आइए, नेक्स्ट टाइम आप अगर खरीदी करेंगे तो 100 रुपये का डिस्काउंट ऑफ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कूपन से। इसके बाद बाय वन गेट वन फ्री। बहुत सारा मॉल्स में, बहुत सारा दुकान में बोलेंगे वहां पे कि आप एक चीज खरीदिएगा, एक कोक का बोतल खरीदिएगा तो दूसरा कोक का बोतल ऑलरेडी फ्री है आपके लिए। ये हमारे तरफ से ऑफर चल रहा है। तो आप क्या करते हो? आप खरीद लेते हो। आप खरीद लेते हो। और वो सियाना बेटा लोग क्या करता है? वो दोनों का ही प्राइस आपसे वसूल लेता है। ठीक है, दोनों का ही प्राइस आपसे वसूल लेता है और बोलता है बाय वन गेट वन फ्री। चलिए, इसके बाद कॉन्टेस्ट। बहुत सारा फेयर्स में देखिएगा, बहुत सारा मतलब कि पूजा उजा आ रहा है ना, पूजा उजा में देखिएगा भाई बहुत एकदम मतलब कि क्विज लगा रहेगा, क्विज कंपटीशन लगा रहेगा, बहुत सारे एग्जीबिशंस रहेगा। उस एग्जीबिशंस में आप लोग पार्ट लोगे, उस एग्जीबिशंस में आप लोग जीतोगे ना, तो आप लोगों को बहुत सारा प्राइजेस मिलता है। उससे क्या होता है? उन लोगों का सेल्स प्रमोशन होता है। उससे क्या होता है? सेल्स प्रमोशन होता है। इसके बाद सैंपल मतलब आपको फ्री ट्रायल के लिए कुछ सामान मिल जाएगा, फ्री सैंपल के लिए कुछ सामान मिल जाएगा कि आप इसको ट्राई करके देखिए। अगर आपको पसंद आया तो आप विजिट करना, अगर आपको पसंद आया तो ही आप लेना। इसके बाद लॉयल्टी प्रोग्राम, रिवॉर्ड सिस्टम फॉर रिपीट परचेसेस टू बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी। आप अगर बार बार एक ही दुकान से परचेस कर रहे हो, आप अगर बार बार एक ही दुकान से परचेस कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि मेरा एक फेमस राशन दुकान है, जहां से मैं हर महीने बहुत राशन लेता हूं, जहां से मैं हर महीने कम से कम 10 केजी 20 केजी आटा ले लेता हूं, चावल ले लेता हूं, जितने भी ग्रोसरीज का आइटम है वही राशन दुकान से मैं लेता हूं। वो लोग क्या करता है? दिवाली में मेरे घर में सोन पापड़ी का डब्बा पहुंचाता है, पर्सनली रिवॉर्ड देता है मेरे को। मैं रेगुलरली खरीदता हूं उससे, रेगुलरली हर एक सामान मेरे घर का जो राशन है ना उसी दुकान से आता है। तो दिवाली में क्या होता है? दिवाली में हम लोग को मान लीजिए कुछ मिठाई का डब्बा या कोई रिवॉर्ड हम लोग को मिलता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम। जो लोग रिपीटेटिव कस्टमर है उन लोगों को आप गिफ्ट देते हो फॉर रिपीटेटिव परचेसेस। बार बार परचेस जो करता है, जो लॉयल कस्टमर आपके हैं, उनको आप क्या कर रहे हो? गिफ्ट दे रहे हो। सबको नहीं, लॉयल कस्टमर को। इसके बाद रिबेट्स मतलब कैश रिटर्न्स। अरे कैशबैक है ना, कैशबैक को हम लोग बोलते हैं रिबेट। कि आप 100 रुपए का खरीदी कीजिए, 5% कैशबैक आपका। इसके बाद ट्रेड शोज एंड एग्जीबिशंस। बहुत सारा एग्जीबिशंस रहता है, बहुत सारा ट्रेड शो रहता है। अरे कॉन्टेस्ट होता है। अरे पूजा उजा में जाके देखना,
हर एक कंपनी का एग्जीबिशन लगा होता है जहाँ पे वो लोग गेम वेम खिलवाते हैं, जहाँ पे वो लोग इंटरेस्ट जगाते हैं कि भाई किसी भी तरीके से ये सामान खरीद ले। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होता है, सीजनल प्रमोशन। सीजनल प्रमोशन, स्पेशल ऑफर्स टाइड टू हॉलीडे और सीजन्स टू बूस्ट सेल्स ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर। जैसे कि मान लीजिए अभी आने वाला है दिवाली, मैं मान लीजिए दिवाली में ऑफर लगाया, दिवाली में मैंने ऑफर लगाया कि इस दिवाली आप अगर मेरा कोर्स खरीदोगे तो आपको 20% ऑफ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीजनल प्रमोशन। इस दिवाली आप अगर मेरा कोर्स खरीदोगे तो 20% ऑफ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीजनल प्रमोशन। ठीक है। इसके बाद पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले मतलब प्रमोशनल मेजर्स और डिस्प्लेस एट द चेकआउट एरिया टू इनकरेज इम्पल्स। मतलब कि अच्छा सुनो, आप देखते हो जब आप दुकान में जाते हो, जब आप कोई शॉप में जाते हो, तब सामने में ना बहुत सारा चीज लिखा रहता है। सामने में ना एकदम बच्चा का सामान मतलब कि वहां पे रखा रहेगा, जैसे कि किंडर जॉय हो गया, चॉकलेट हो गया, चिप्स हो गया। क्यों सामने में बच्चों का सामान क्यों रखा रहता है? क्योंकि बच्चा कोई भी हिसाब से वो सामान खरीद ही लेगा। मम्मी पापा से फोर्स करके पापा पापा दिलाओ, नहीं तो हम घर नहीं जाएंगे, हमको ये चिप्स चाहिए चाहिए चाहिए। इसीलिए हर दुकान क्या करता है, सबसे सामने में फ्रंट में देखोगे भाई बहुत सारा चॉकलेट्स रहेगा, एकदम खिलौना रहेगा, एकदम बहुत सारा चिप्स विप्स, सब सारा का सारा चीज बच्चा का सामान रहेगा। पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले, अगर डिस्प्ले कराओगे तभी तो लोग खरीदेंगे उसको। डिस्प्ले कराओगे, अगर दिखाओगे तभी तो लोग खरीदेंगे उसको। सिंपल सा बात है। अगर जो स्पेशल चीज है आपका दुकान का, उसको डिस्प्ले कराओ, उसको सामने में दिखाओ, फिर ही लोग खरीदेंगे। ठीक है। अब आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग मतलब घर घर जाके इंड्यूस कर रहे हैं कस्टमर को, घर घर जाके कस्टमर को बता रहे हैं कि हम लोग ये सामान बेच रहे हैं, क्या आप ये सामान खरीदने में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। घर घर जाके हम कस्टमर को बता रहे हैं कि क्या आप ये सामान खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। जैसे कि आप लोग के घर में कभी हुआ होगा, कोई ना कोई सेल्स पर्सन आया होगा और पर्सनली आपको एक सामान बेचने का ट्राई किया होगा, आप लोग उसको ना नकार करके भगा दिए होंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग। तो पर्सनल सेलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच ए सेलर और हिज रिप्रेजेंटेटिव इंड्यूसेस द प्रोस्पेक्टेड कस्टमर टू बाय ए प्रोडक्ट थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन। तो पर्सनल सेलिंग मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली जाओगे और बोलोगे बाबू खरीद लो ना सामान, बाबू हमारा सामान खरीद लो ना। इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग। पर्सनली जाओगे किसी के घर और बोलोगे कि खरीद लो ना सामान। आप देखोगे मॉल्स वॉल्स में एक लड़का या एक लड़की रहती है या कोई भी आपको रहता है, आपको ना आराम से पहले ऐसे बुलाएगा, ओ दादा सुनो ना, एक तो सुनो ना दादा, और वो आपको बोलेगा कि आपने एक कार्डटा किनबेन, कि आपने एक रेड कार्डटा किनबेन। ये क्या है, ये पर्सनल सेलिंग है। पर्सनली सामान को बेचा जाता है इससे। ठीक है, पर्सनल सेलिंग है इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल सेलिंग। यानी कि डायरेक्टली कस्टमर से मिलके, डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट करके हम उसको बता रहे हैं, उसके सारे के सारे फीचर्स बता रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। आइए नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग। इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सबसे पहले तो भैया डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। डायरेक्टली, अरे डायरेक्टली तुम्हारे दरवाजे के सामने आएगा, नॉक नॉक नॉक, क्या आप ये सामान खरीदना चाहोगे। फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, अलाउइंग फॉर पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट तुमको फीडबैक मिल जाएगा, नहीं 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 हमको नहीं चाहिए, या नहीं 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 हमको चाहिए। आप अगर किसी को बेचने जाओगे सामान डोर टू डोर, तो इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा ना भाई। आपको इमीडिएटली कस्टमर का रिएक्शन पता चल जाएगा कि कस्टमर खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। allows the customized presentation and solutions based on individuals customer needs and preference। मतलब जिस तरीके से कस्टमर्स चाहेगा उस तरीके से हम उनको मतलब कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके देंगे। सिंपल सा बात है। जैसे मैंने अपना ऐप डेवलपर को बोला था, सुनो, मैंने अपना ऐप डेवलपर को बोला था कि भैया सुनो, मैं जो ऐप बनवाऊंगा उसमें एमसीक्यू वाला फीचर दीजिए। वो दे दिया मेरे को। उसमें क्विज वाला फीचर दे दिए, वो दे दिया मेरे को। ठीक है, मैं अपने ऐप डेवलपर को बोला कि एमसीक्यू वाला फीचर दीजिए, क्विज वाला फीचर दे दिए, तो वो सारा का सारा इनकॉर्पोरेट करके दे दिया। मेरे लिए कस्टमाइज सोल्यूशन रहेंगे, उसके लिए मेरे लिए कस्टमाइज सोल्यूशन रहेंगे। फेस टू फेस अगर बात करेगा तो मैं अगर फेस टू फेस बात करूंगा, फेस टू फेस वो अगर कुछ कोर्स मेरे को बेचेगा तो मैं उससे कस्टमाइज सोल्यूशंस कर सकता हूं। इसके बाद इससे क्या होता है, इससे आपका ट्रस्ट भी बनता है। अगर कोई पर्सनल सेल कर रहा है, अगर आपको पर्सनल कोई सेल कर रहा है, पर्सनली आके कोई बता रहा है एक सामान के बारे में, इससे आपका ट्रस्ट भी बनता है। इससे आपको लगता है कि हाँ ये बंदा सही है, ये बंदा आके मेरे को बताया है, ये आके मेरे को बेचा है।
हेल्प इन इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी थ्रू द डायरेक्ट एंगेजमेंट एंड पर्सनल सपोर्ट। यहाँ पे आपको पर्सनल सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे आपको डायरेक्ट एंगेजमेंट मिलेगा, तो क्या होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग भी होगा यहाँ पे। कम्प्लेक्स सेल्स एसेंशियल फॉर सेलिंग कम्प्लेक्स और हाई वैल्यू प्रोडक्ट दैट रिक्वायर डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। मान लीजिए आप 1 लाख का सामान खरीदने वाले हो, 1 लाख का सामान आप ऑनलाइन में देख के थोड़ा ना खरीद सकते हो, आपको तो डायरेक्टली इंटरेक्ट करना पड़ेगा किसी न किसी पर्सन से। कोई आदमी आएगा, कोई आदमी समझाएगा, उसके बाद ही तो खरीदोगे ना। 1 लाख का सामान आप कैसे खरीद सकते हो ऑनलाइन में? तो इसके लिए आपको पर्सनल सेलिंग ही हेल्प कर सकता है। पर्सनल सेलिंग कि कोई आए, कोई आके आपको समझाए, कोई आके आपको दिखाए, तभी आप उसको खरीदोगे। सिंपल सी बात है। इसके बाद कस्टमर इनसाइट्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अरे प्रोवाइड वैल्यूएबल इनसाइट इनटू कस्टमर नीड्स प्रेफरेंस एंड मार्केट ट्रेंड। मतलब सीधा सा बात है, अगर कोई डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट करता है तो कस्टमर नीड्स को समझ पाता है, आपके प्रेफरेंस को समझ पाता है, मार्केट ट्रेंड्स को समझ पाता है। ठीक है, नेगोशिएशन भी आप कर सकते हो, नेगोशिएशन भी कर सकते हो। भैया ये बहुत ज्यादा है, ये प्राइस बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा कम कर दो, ये प्राइस बहुत ज्यादा है, आप थोड़ा कम कर दो। नेगोशिएशंस भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका हो रहा है। ठीक है, चलिए हो गया, ये हो गया हमारा क्या है, ये हो गया हमारा पर्सनल सेलिंग। अब आइए, अब हम लोग पढ़ते हैं पब्लिसिटी। पब्लिसिटी क्या होता है? यहाँ पे क्या लिया, अरे पब्लिसिटी मतलब डिसैमिनेशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट। मतलब मैं अपना सामान का इंफॉर्मेशन लीक कर रहा हूँ, मैं अपना सामान का इंफॉर्मेशन इश्तिहार में छपवा रहा हूँ, न्यूज में छपवा रहा हूँ, उसको मैं क्या बोलूंगा, मतलब कि पब्लिसिटी। मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे मेरा सारा का सारा इंफॉर्मेशन न्यूज में आ रहा है, रेडियो में आ रहा है, ठीक है, और टीवी में आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी देखिए, जैसे कि डॉली चाय वाला वो क्या किया, वो भैया बिल गेट्स को चाय पिला दिया। वो बिल गेट्स को चाय क्या पिला दिया, उसका सारा का सारा पब्लिसिटी, उसका सारा का सारा प्रमोशन ऑटोमेटिकली हो गया। उसको कोई खर्चा नहीं करना पड़ा एडवर्टाइजमेंट का, उसकी चाय टपरी का पूरा प्रमोशन हो गया वो डॉय। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी। बहुत सारा यूट्यूबर्स लोगों को देखोगे आजकल, फूड ब्लॉगर्स लोगों को बहुत सारे जगह पे फूड ब्लॉग्स करते हैं, उसका ऑटोमेटिकली फ्री में पब्लिसिटी हो जाता है, उसका फ्री में पब्लिसिटी हो जाता है भाई। उसको कोई एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, फ्री में हो जाता है पब्लिसिटी। शार्क टैंक में जो भी आए थे, जो भी अपना पिच को रखने आए थे, उन लोगों का फ्री में यहाँ पे उसका होता है। ठीक है, उसका फ्री में होता है प्रमोशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे क्या बोला है, अरे पब्लिसिटी रेफर्स टू द डिसैमिनेशन ऑफ द सम इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट, ए प्रिंसिपल और ए आइडियलिज्म और एनी अदर सब्जेक्ट थ्रू न्यूज मीडिया लाइक न्यूज़पेपर, जर्नल, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। सिंपल से बात है, अपने सामान का आप कहीं पे भी आप प्रमोशन कर रहे हो, कहीं पे भी प्रमोशन हो रहा है, न्यूज़पेपर में, जर्नल में, रेडियो में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिसिटी। ठीक है, आइए, और ये जो होता है बेटा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप कुछ ऐसे मान लीजिए कुछ फालतू चीजें कर रहे हो आप, उससे भी आपका पब्लिसिटी होता है। आप कुछ अच्छा चीज कर रहे हो, फिर भी आपका पब्लिसिटी होता है। सोशल मीडिया में देखे होंगे बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो बहुत सारे फूड रेस्टोरेंट्स का इतना प्रमोट कर दिया कि वो ऑटोमेटिकली फेमस हो गए। जैसे कि छंगानी कचौड़ी वाला, उसका फ्री में हो रहा है प्रमोशन, उसका छंगानी कचौड़ी वाला का। अब देखियो, एक गुस्सैल अंकल रहते हैं, एक गुस्सैल अंकल बैठ के अनहाइजीनिक तरीके से कचौड़ी बेचते हैं, उसका क्या हो रहा है वहां पे, उसका फ्री में हो रहा है पब्लिसिटी। ठीक है, तो भाई इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पे ये पब्लिसिटी जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री में होता है। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि पब्लिसिटी कराने में कुछ भी एक्सपेंस नहीं है। मैं अगर पब्लिसिटी कराना चाहता हूं तो बहुत कम खर्चे में मैं पब्लिसिटी करवा सकता हूं, बहुत कम खर्चे में मैं अपना पब्लिसिटी करवा सकता हूं। इसके बाद अरे क्रेडिबिलिटी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अरे थर्ड पार्टी वैलिडेशन थ्रू न्यूज स्टोरीज और मीडिया मेंशंस। मतलब कि थर्ड पार्टी आपके बारे में फैलाएगा, आप खुद के बारे में नहीं फैलाते हो, आपके बारे में थर्ड पार्टी फैलाएगा। आपके बारे में कोई तीसरा इंसान बोलेगा, या तो वो नेगेटिव पब्लिसिटी फैलाएगा या तो वो पॉजिटिव पब्लिसिटी फैलाएगा। जिस भी तरीके से पब्लिसिटी फैलाएगा, पब्लिसिटी तो होगा ना भाई। जैसे मेरे कोर्सेज के बारे में मेरे से ज्यादा मेरे स्टूडेंट बोल देते हैं, हर एक स्टूडेंट को बोलते हैं कि हाँ भाई अभिषेक
अभिषेक भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अभिषेक भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये क्या है क्रेडिबिलिटी। इसके बाद वाइड रीच, कैन रीच ए ब्रॉड ऑडियंस थ्रू वेरियस मीडिया चैनल्स इंक्रीजिंग ब्रांड विजिबिलिटी। मतलब पब्लिसिटी करके आप ज्यादा फैल सकते हो, ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, ब्रॉड ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकते हो, ठीक है। अरे भाई वाइड रीच है। इसके बाद ब्रांड अवेयरनेस है, हेल्प इन बिल्डिंग एंड रेनफोर्सिंग ब्रांड रिकॉग्निशन एंड अवेयरनेस इन द मार्केट है। सिंपल सी बात है, आपका ब्रांड का अवेयरनेस भी होगा, मार्केट में सबको पता चल जाएगा कि हाँ आपका कौन सा ब्रांड है। जैसे कि मेरे से ज्यादा मेरे स्टूडेंट लोग प्रमोट कर देते हैं, तो सबको ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट को सीयू के सारे कॉलेजेस में ही कोई ना कोई मेरे को तो जानता ही है। ये क्या है ब्रांड अवेयरनेस, सब ऑलरेडी अवेयर है, ऑलरेडी पता है सबको। ये किसकी वजह से होता है, पब्लिसिटी की वजह से होता है। इसके बाद एक आपका पॉजिटिव इमेज भी बनता है, एक पॉजिटिव इमेज भी बनता है, कैन इंप्रूव ए कंपनीज पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन थ्रू फेवरेबल मीडिया कवरेज। मीडिया कवरेज जब होता है तो आपका एक पब्लिक इमेज भी बनता है ना। इंगेजमेंट है, अच्छा आपका यहाँ पे इंगेजमेंट भी बढ़ता है। सिंपल, ये सब नहीं पढ़ने का दरकार है, 6-7 मत पढ़िए, सबका 5-5 पॉइंट पढ़िए, 5-5 पॉइंट पढ़िएगा सबका, ठीक है। अब देखिए मेथड्स ऑफ पब्लिसिटी, पब्लिसिटी का क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या मेथड्स है पब्लिसिटी का। सबसे पहले प्रेस रिलीज के द्वारा किया जाता है पब्लिसिटी, ऑफिशियल स्टेटमेंट इशूड बाय द मीडिया टू अनाउंस न्यूज और इवेंट्स। एक न्यूज, अरे मेरे नाम पे एक न्यूज बना दिया, एक टीचर है अभिषेक झा जो बहुत अच्छा वन शॉट करवाता है, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है। ये क्या है, ये है प्रेस रिलीज, यानी कि प्रेस रिलीज के थ्रू मैं पब्लिसिटी कर रहा हूं। एक है मीडिया इंटरव्यू, मान लीजिए कि कोई मीडिया का पर्सन मेरे साथ इंटरव्यू कर लिया, क्या ये हमारे साथ अभी है अभिषेक सर कैलकाटा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, एक इंटरव्यू कर लिया, इंटरव्यू से भी मेरा पब्लिसिटी हो गया। सिंपल सी बात है, इंटरव्यू से भी मेरा पब्लिसिटी हो गया, है ना। इसके बाद अरे पब्लिसिटी स्टंट्स, बहुत लोग अटेंशन के लिए कुछ भी करते हैं, जैसे कि वड़ा पाव वाली दीदी, मतलब कुछ भी आरा टेरा तिरछा हरकतें करेंगे, एकदम मतलब कि गलीच हरकतें करेंगे। जैसे कि इंस्टाग्राम पे बोलना तो नहीं चाहिए, इंस्टा पे बहुत सारी लड़कियां ऐसे रील्स बनाती है अपने अटेंशन लाने के लिए, अटेंशन को ग्रैब करने के लिए। ये क्या है, पब्लिसिटी स्टंट। ये क्या है बेटा, पब्लिसिटी स्टंट। मैं कुछ ऐसा आरा टेरा हरकत करूंगा जिससे ऑटोमेटिकली तुम अट्रैक्ट हो जाओगे, इसको मैं क्या बोलूंगा, पब्लिसिटी स्टंट। इसके बाद न्यूज आर्टिकल्स, मान लो कि तुम्हारे बारे में कोई न्यूज़पेपर में, कोई मैगजीन में छाप दिया, ये भी होता है पब्लिसिटी, इसको भी हम लोग बोलते हैं पब्लिसिटी। इसके बाद मीडिया पार्टनरशिप, मीडिया का कोलैबोरेशन हो गया, अरे 2 या 3 मीडिया मिलके आपके बारे में छाप दिया, ठीक है। सोशल मीडिया में भी होता है पब्लिसिटी, कुछ आरा टेरा काम करो, सोशल मीडिया में हो जाएगा फ्री में मतलब की पब्लिसिटी, ठीक है। आप लोग बोलते हो ना अपने दोस्त को, फ्री में पब्लिसिटी हो जाएगा, ज्यादा मत बोल, फ्री में पब्लिसिटी कर दूंगा, वीडियो बना के छोड़ दूंगा, फ्री में पब्लिसिटी कर दूंगा। ये क्या है, सोशल मीडिया में। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इवेंट्स वेयर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू द मल्टीपल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स है। इतना तक समझ में आया सबको? इतना तक आप लोग को समझ में आया? जल्दी बोलिए। हमको 2 मेथड्स बताइए, हमको पब्लिसिटी का 2 मेथड्स बताइए। दो मेथड्स बताइए जी फटाफट से। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रीसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, मार्केटिंग में अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। मार्केटिंग के फील्ड में कौन कौन सा डेवलपमेंट आप देख पा रहे हो, अभी क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उस चीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, मोर एम्फेसिस ऑन क्वालिटी, वैल्यू और कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अभी जो मार्केटिंग में क्या हो रहा है, मार्केटिंग में लोग ज्यादा क्वालिटी पे ध्यान दे रहे हैं, अगर मैं ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल बढ़ा रहा हूं तो मैं ये ट्राई करूंगा कि इसका क्वालिटी बहुत बढ़िया हो, मैं क्वालिटी पे ध्यान दूंगा, मैं उसके वैल्यू पे ध्यान दूंगा, मैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान दूंगा। मैं ये ट्राई करूंगा कि मेरे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड रहे। व्हाट रहे सर? सेटिस्फाइड रहे। व्हाट रहे सर? क्या रहे सर? सेटिस्फाइड रहे, मेरे कस्टमर सेटिस्फाइड रहे।
इसके बाद मोर एम्फोसिस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड कस्टमर रिटेंशन। अब रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान दिया गया, किस तरीके से हम कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं, किस तरीके से कस्टमर रिपीट आएंगे, किस तरीके से रिपीटेटिव कस्टमर को हम बुला सकते हैं, किस तरीके से हम कस्टमर को लॉयल्टी को जीत सकते हैं। मतलब रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान दिया गया। अभी मार्केटिंग का डेवलपमेंट यही है बेटा कि पहले जो मार्केटिंग होता था वहां पे कस्टमर का ध्यान नहीं रखा जाता था, लेकिन आजकल कस्टमर के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्ड करना है, कैसे बिल्ड करना है, कस्टमर को रिटेन कैसे करना है, इस चीज के बारे में भी सिखाया जाता है। इसके बाद मोर एम्फोसिस ऑन मैनेजिंग बिजनेस प्रोसेस एंड इंटीग्रेटेड बिजनेस फंक्शन। किस तरीके से हम बिजनेस के सारे रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें। मार्केटिंग का मेन एम ये भी रह गया है कि बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेस हैं, मैन, मनी, मटेरियल, किस तरीके से हम लोग उसको सही तरीके से यूज करें और किस तरीके से बिजनेस फंक्शंस को हम लोग इंटीग्रेट करके काम करवाएं। इसके बाद मोर एम्फेसिस ऑन ग्लोबल थिंकिंग एंड लोकल मार्केट प्लानिंग। तो अब ना हम लोग ग्लोबली सोचते हैं, अब हम लोग ग्लोबली जाने के बारे में सोचते हैं। अब हम लोग लिमिटेड नहीं रहेंगे, अब हम लोग लिमिटेड मार्केटिंग नहीं करेंगे, अब हम लोग ग्लोबली जाने के बारे में सोचेंगे, देश विदेश में अपना सामान बेचेंगे। सिंपल सी बात है। इसके बाद मोर एम्फोसिस ऑन स्ट्रैटेजिक अलायंसेस एंड नेटवर्क्स। अब हम लोग स्ट्रैटेजी बनाने पे फोकस करेंगे, अब हम लोग नेटवर्क्स बनाने पे फोकस करेंगे, अब हम लोग कॉन्टैक्ट्स बनाने पे फोकस करेंगे। मार्केटिंग का सबसे मेन एम यही रहता है कि भाई कॉन्टैक्ट्स बनाओ, जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट्स बनेगा उतना ज्यादा अमीर बनोगे तुम। इसके बाद मोर एम्फोसिस ऑन डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। आजकल भैया डायरेक्ट मार्केटिंग भी होता है, आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग भी होता है। आजकल मार्केटिंग आप अगर ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो, आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वेबसाइट या यूट्यूब के थ्रू अगर आप मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आजकल आपको ऑनलाइन मार्केटिंग का हेल्प लेना ही पड़ेगा। इसके बाद मोर एम्फोसिस ऑन सर्विसेज मार्केटिंग। आजकल सर्विसेज मार्केटिंग भी किया जाता है हाईटेक इंडस्ट्रीज। सीधा सा बात है, अपने मार्केटिंग के फील्ड में आप टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करते हो और उस टेक्नोलॉजी का हेल्प भी लेते हो। तो क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं? एक क्वालिटी बढ़ाया गया, वैल्यू बढ़ाया गया और कस्टमर सेटिस्फैक्शन का ध्यान रखा गया, रिलेशनशिप बनाया गया है, रिलेशनशिप बिल्डिंग पर ध्यान रखा गया है, कस्टमर रिटेंशन पर ध्यान रखा गया है। ग्लोबल थिंकिंग आजकल हम लोग करते हैं, डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, सर्विस मार्केटिंग करते हैं, हाई टेक इंडस्ट्री करते हैं। तो ये सब जो है, ये सब रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग हुआ है आजकल। ये सब क्या हुआ है? रिसेंट डेवलपमेंट इन मार्केटिंग। बात करेंगे अभी सोशल मार्केटिंग क्या होता है। आइए पढ़िए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सोशल मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच दैट यूजेस मार्केटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स टू प्रमोट सोशल कॉज एंड बिहेवियर दैट बेनिफिट्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मतलब सीधा सा बात है कि बिजनेस तो करेंगे, बिजनेस तो करना है, पैसा तो कमाना है, पैसा तो कमाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ सोसाइटी का भी बेहतरीन करेंगे, सोसाइटी का भी बेहतर करेंगे, सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोच के मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग तो करेंगे लेकिन सोसाइटी के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, सोसाइटी के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग करेंगे। अनलाइक यहां पे क्या दिया हुआ है? अनलाइक मार्केटिंग विच फोकस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम लोगों का फोकस सिर्फ ये नहीं रहेगा कि हम लोग कोर्स बेच दिया, हमारा काम खत्म हो गया। किस तरीके से हम लोग कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग सोशल कॉजेस के लिए काम कर रहे हैं, वो सब भी मैटर करता है। मान लीजिए सीधा सा बात है, हम लोग सोसाइटी वेलफेयर के बारे में भी काम करेंगे। मार्केटिंग तो करेंगे लेकिन सोसाइटी वेलफेयर के बारे में भी हम लोग काम करेंगे, सोसाइटी के प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलेंगे, सोसाइटी के जो भी सोशल कॉजेस हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग एम्स टू इन्फ्लुएंस पब्लिक एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर फॉर द पॉजिटिव सोशल चेंज। मतलब सीधा सा बात है, सोशल मार्केटिंग की वजह से क्या होता है? सोशल मार्केटिंग की वजह से हम लोग पब्लिक के एटीट्यूड को बदलते हैं कि किस तरीके से ये चेंज आ सकता है, ये बदलाव किस तरीके से आ सकता है, किस तरीके से ये नया देश बनेगा, ये बदलाव किस तरीके से लाएंगे, सबके एटीट्यूड हम लोग चेंज कर रहे हैं सोशल मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? है कि ये सोशल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस है कि ये भैया प्रमोट करता है पॉजिटिव चेंज को, ये पॉजिटिव चेंज लाता है, ये एंगेज करता है टारगेट को, टारगेट ऑडियंस को एंगेज करता है। यूज स्ट्रेटेजीज टू इफेक्टिवली रीच एंड इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक ग्रुप इनहैंसिंग कैंपेन इम्पैक्ट। अवेयरनेस को क्रिएट कराता है कि भाई हम लोग सोशल इशूज को भी देखते हैं, हम लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, हम लोग सोशल इशूज भी देखते हैं। इंक्रीजेस अवेयरनेस एंड बिल्ड कम्युनिटी सपोर्ट। फैक्टर इन्वॉल्वमेंट एंड सपोर्ट फॉर द सोशल कॉजेस स्ट्रेंथनिंग कलेक्टिव एक्शन। सिंपल से बात है। ये क्या है इंपॉर्टेंस में क्या क्या आता है? प्रमोट पॉजिटिव चेंज, engages audience,
इंक्रीजेस अवेयरनेस एंड बिल्ड कम्युनिटी सपोर्ट। सोशल मार्केटिंग क्या हो गया? सोशल मार्केटिंग मतलब आप लोग सोशल कॉज को भी देख रहे हो, आप लोग सोशल वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हो, आप लोग सिर्फ पैसा कमा नहीं रहे हो, आप लोग सिर्फ कमर्शियल मार्केटिंग नहीं करते हो जहां पे क्या होता है कि सेलिंग एंड बाइंग होता है। आप लोग सोशल कॉज को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए मार्केटिंग कर रहे हो, जिसमें सोसाइटी का बेनिफिट होगा उस चीज का मार्केटिंग कर रहे हो आप। ठीक है, आगे आगे हम लोग पढ़ने वाले ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग ऑल्सो नोन एज डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ इंटरनेट एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी टू प्रमोट प्रोडक्ट सर्विसेज और ब्रांड। सीधा सा बात है, अगर मैं अपने कोर्स को प्रमोट कर रहा हूं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑनलाइन मार्केटिंग। मैं अपने सामान को प्रमोट कर रहा हूं ऑनलाइन, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑनलाइन मार्केटिंग। बस इसका डेफिनेशन याद करना है, 2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का आएगा। इट encompasses वेरियस स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स टू रीच एंड एंगेज विद द पोटेंशियल कस्टमर थ्रू ऑनलाइन चैनल्स। सीधा सा बात है, ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब मैं इंटरनेट का यूज कर रहा हूं, मैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूं टू प्रमोट प्रोडक्ट, सर्विसेज और ब्रांड्स। मैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ऑनलाइन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग। बात करते हैं अब बात करेंगे हम लोग, अरे डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब डायरेक्टली जाके कस्टमर से पर्सनली जाके कम्युनिकेट करना है, मार्केट करना है। अपना सामान का मार्केटिंग हम डायरेक्टली जाके पर्सनली जाके इंटरेक्ट करेंगे कस्टमर से और अपना सामान को प्रमोट करेंगे। सीधा सा बात है, मैं आपसे डायरेक्टली पर्सनली मिल रहा हूं, पर्सनली आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग। सो डायरेक्ट मार्केटिंग इज अ वेरी पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अपने सामान को मैं डायरेक्टली प्रमोट कर रहा हूं, डायरेक्टली, कि भैया ये कोक का बॉटल मैं खरीद रहा हूं, ये कोक का बॉटल मैं बेच रहा हूं, क्या आप खरीदना चाहोगे? मैं डायरेक्टली आपसे प्रमोट कर रहा हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्टली। ठीक है, इट इज ए मेथड ऑफ कॉन्टैक्टिंग कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर पर्सनली आप कॉन्टैक्ट करते हो, पर्सनली आप उसको बताते हो कि ये चीज मैं बेच रहा हूं, क्या आप खरीदना चाहते हो? rather than having an interact medium between a company and a consumer such as magazine ad या मतलब कि बिलबोर्ड्स। ठीक है, मतलब सीधा सा बात है कि डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होता है? जैसे कि फोन से आपसे, जो भी मेरे अभी के जो प्रो बैच के स्टूडेंट हैं, मैं क्या किया, हर किसी का नंबर रखा हुआ हूं, सेव किया हूं, और हर किसी को मैं कॉल करके बोल रहा हूं, क्या आप सेमेस्टर 3 के प्रो बैच का कोर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हो? इसको मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्ट मार्केटिंग। मैं पर्सनली आपसे बात कर रहा हूं, पर्सनली मार्केट कर रहा हूं अपने सामान को, इसको मैं क्या बोलूंगा? डायरेक्ट मार्केटिंग। ईमेल्स हो गया, ब्रोचर्स हो गया, कूपन्स हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद ये 2-2 मार्क्स का आएगा, 2-2 मार्क्स का आएगा, इतना लिखना नहीं है, 2-2 मार्क्स का आएगा ये। 2 मार्क्स में बेटा आपको 5-6 लाइन लिखना है, 5-6 लाइन, 5-6 लाइन, 5 to 6 लाइन। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग क्या होता है? सर्विस मार्केटिंग फोकस ऑन प्रमोटिंग एंड सेलिंग इंटेंजिबल सर्विसेज है। मतलब मैं मान लीजिए अपना कोर्स बेच रहा हूं, तो ये क्या है? सर्विस मार्केटिंग। मैं कोई सामान नहीं बेच रहा हूं, मैं अपना सर्विस बेच रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मेरा कोर्स खरीद लो, ये क्या है? सर्विस मार्केटिंग। Unlike product, वो services cannot be touched or owned. They are experienced or consumed. Because of the service marketing emphasizes the quality of the delivery of the service है। सिंपल सा बात है, अगर मैं सर्विस बेच रहा हूँ, अगर मैं कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, सुनो, अगर मैं कोई सामान नहीं बेच रहा हूँ, अगर मैं सर्विस बेच रहा हूँ, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग फोकसेस ऑन प्रमोटिंग एंड सेलिंग इंटेंजिबल सर्विसेज। मैं कोई इंटेंजिबल सर्विस बेचता हूँ rather than फिजिकल प्रोडक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्विस मार्केटिंग। जिसको टच नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाईलाइटिंग एस्पेक्ट लाइक कस्टमर एक्सपीरियंस, रिलायबिलिटी और एक्सपर्टीज, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ता है, रिलायबिलिटी बढ़ता है, एक्सपर्टीज बढ़ता है सर्विस मार्केटिंग से, जिसको भाई टच तुम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हो गया ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग मतलब मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट कर रहा हूं जो इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है, मैं कुछ ऐसे सामान का प्रमोट कर रहा हूं जो इको फ्रेंडली है। ग्रीन मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है, जिससे एनवायरमेंट को बेनिफिट्स पहुंचेगा। एनवायरमेंट को डिग्रेड करके मैं कोई भी सामान को प्रमोट नहीं करता हूं। जो इको फ्रेंडली सामान है मैं उसी चीज का प्रमोट कर रहा हूं। रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज कर रहा हूं, एनर्जी कंजम्पशन का यूज कर रहा हूं, बहुत कम से कम वेस्ट को
मतलब कि बहुत कम से कम वेस्ट कर रहा हूं, इको फ्रेंडली सामान का मैं प्रमोटिंग कर रहा हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा, ग्रीन मार्केटिंग। सिंपल सी बात है, इको फ्रेंडली सामान को आप अगर प्रमोट करते हो बेटा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सामान को प्रमोट करते हो, आप रिसाइकल्ड मटेरियल का यूज करते हो, आप रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन, अरे एनर्जी कंजम्पशन का कम यूज करते हो, आप वेस्ट को मिनिमाइज करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग, हरा हरा मार्केटिंग, हरा हरा मार्केटिंग। इसके बाद रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग इन्वॉल्व्स मतलब कि प्रमोटिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द रूरल एरिया। सीधा सा बात है, ठीक है। अपने सामान का प्रमोशन कहां पे कर रहे हो, रूरल एरियाज में। अपने सामान का आप अरे प्रमोशन कहां कर रहे हो, रूरल एरियाज, वेयर कस्टमर्स ऑफन हैव डिफरेंट नीड्स एंड प्रेफरेंसेस कंपेयर्ड टू अर्बन मार्केट। बहुत सारा सामान ऐसा है जो रूरल एरिया में ही सिर्फ बिकता है। अपना सामान का आप प्रमोशन कहां कर रहे हो, रूरल एरिया में। तो आपने अपना सामान ही बनाया है रूरल एरिया के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, ठीक है। मतलब रूरल कम्युनिटी के एस्पेक्ट्स को, नीड्स को समझते हो, और रूरल इंडिया के लिए कुछ सामान अगर तुम बनाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल मार्केटिंग। जैसे मान लीजिए आपने एक फर्टिलाइजर बनाया, फर्टिलाइजर बनाया। अब फर्टिलाइजर कहां पे ज्यादा यूज आएगा, फर्टिलाइजर कहां पे ज्यादा यूज आएगा, अर्बन एरिया में या रूरल एरिया में? सर रूरल एरिया में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूरल मार्केटिंग। आप अगर कोई सामान रूरल इंडिया में जाके बेचते हो, रूरल एरियाज में जाके बेचते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूरल मार्केटिंग, ठीक है। So these approaches focuses on understanding the unique characteristics of rural communities such as मतलब कि purchasing power, local practices और regional challenges है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले, कंज्यूमरिज्म। सो यहाँ पे कंज्यूमर, अच्छा यहाँ पे क्या है, अरे कंज्यूमरिज्म यानी कि कंज्यूमर के नीड्स को, एक्सपेक्टेशंस को देख के हम सामान को बना रहे हैं। बिकॉज कंज्यूमर अगर मान लीजिए एक्सेस डिमांड कर रहा है, इसकी वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है ना। कंज्यूमर अगर एक्सपेक्टेड डिमांड कर रहा है या एक्सेस डिमांड कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा बिजनेस चल रहा है। तो कंज्यूमर के नीड्स को देख के अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म इज अ कल्चरल मॉडल दैट प्रमोट्स द एक्वाजिशन ऑफ द गुड्स एंड स्पेशली द परचेस ऑफ द गुड्स एंड व्हीकल फॉर द पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड इकोनॉमिक स्टिमुलेशन। मतलब कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को हम लोग देख रहे हैं, कंज्यूमर के नीड्स को हम लोग समझ रहे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ सामान अगर बेच रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म when a greater proportion of a citizen buy goods and services in excess of their needs, they consume more. सिंपल से बात है, अगर मान लो तुम्हारा सामान हर एक जन खरीद रहा है, हर एक जन एक्सेस डिमांड कर रहा है, तो एक साइकिल ऑफ डिमांड क्रिएट हो जा रहा है। इसका मतलब तुम्हें कंज्यूमर के डिमांड को समझना पड़ेगा। इसके लिए तुमको कंज्यूमर के डिमांड को समझना पड़ेगा, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कंज्यूमर के हिसाब से सामान बेचना पड़ेगा तुमको, कंज्यूमर के सामान के हिसाब से मतलब कि बेचना पड़ेगा तुमको। कंज्यूमर जो मांगेगा उस हिसाब से बेचना पड़ेगा, अगर तुम्हारा सामान कंज्यूमर लोग एक्सेस डिमांड कर रहा है, ठीक है। चलो, तो इसी हम लोग कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, कंज्यूमरिज्म, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। आई होप आप लोग देखे होंगे बहुत बढ़िया तरीके से। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। शाम को आ जाना 7 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे संजीवनी बूटी के सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।